ऑडिबल वैलिडेशन या स्पीकिंग वैलिडेशन की आज बात करेंगे। फिर से करते हैं। ऑडिबल वैलिडेशन या स्पीकिंग वैलिडेशन की बात करते हैं HTML5 में। ये एक फॉर्म है जो हम आज बनाने जा रहे हैं। इसमें देखिए क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन जावास्क्रिप्ट से होता है नॉर्मली आजकल, बनिस्बत की आप सर्वर पे भेजें और वहां से ऑथेंटिकेट होके आए चीजें। तो आज क्लाइंट साइड वेरिफिकेशन पे ही हम जावास्क्रिप्ट लिख देते हैं और चीजें हो जाती हैं, चेकिंग हो जाती है। और इसमें क्या है कि मान लीजिए मैं कोई एक नाम देता हूं, मान लीजिए समीर देता हूं। अब जैसे मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा तो यहां पर आ गया यू मस्ट एंटर योर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, यानी कि यहां पर जो नेम के बाद टेक्स्ट बॉक्स है इट रिक्वायर्स, ये चाहता है कि आप दो नाम लिखें। समीर जैसे सिंह, आप दो नाम लिखें। एक से काम नहीं चलेगा, वो यहां पर एरर देगा या फिर यहां पर आपको एक मैसेज देगा कि दिस इज रिक्वायर्ड, ये आपको जरूरत है कि आप दो इसमें स्ट्रिंग लिखें। बट अब क्या है कि हमारे आपके लिए तो ठीक है, लेकिन जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिन्हें देखने में दिक्कत होती है या प्रॉब्लम होती है, उनके लिए क्या करेंगे आप? उनके लिए आर्या यानी एक्सेसिबल जो रिच इंटरनेट एप्लीकेशन है उसके तहत और जो HTML5 के तहत चीजों को किया गया है, तो इसी को हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले नाम हो जाएगा, फिर ईमेल यहां पर है, ईमेल के वेरिफिकेशन होगा। मान लीजिए मैंने ईमेल ऐसे दिया तो ये बोलता है कि ये देखिए ईमेल जरा सही डालिए आप, तो मैंने कुछ ऐसे दे दिया, सबमिट। यू मस्ट एंटर अ वैलिड ईमेल एड्रेस। अब ये तो ठीक है, ये तो हमें तो दिख रहा है, लेकिन विजुअली इंपेयर्ड को यहां पर एक चीज, फिर देखिए दूसरा भी आ गया, नाम भी आपने सही नहीं दिया, तो ये दोनों चीज दिखा दी, जबकि इन दोनों में ऐसा कुछ नहीं है। और ये पीछे हाईलाइट करके रखा है क्योंकि ये जो चीजें हैं यहां पर ये रिक्वायर्ड फील्ड है और आर्या रिक्वायर्ड फील्ड है। सबमिट पे क्या होगा कि ये फॉर्म को आप कहीं भी भेज सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं इसके कंटेंट को अपने सर्वर पे या फिर सर्वर स्क्रिप्ट पे। अब चलिए एक एक करके इसको देखते हैं। यहां पर मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं और यहां पर इसको एडिट करते हैं Notepad++ से। और पहले डिजाइनिंग देख लेते हैं इसकी। देखिए साहब, ये जैसे डिजाइनिंग है इसमें सबसे पहले हमने एक ये H1 लिखा है बॉडी के अंदर। HTML के दो पार्ट होते हैं, बॉडी और हेड। हेडिंग ऊपर होती है जिसके अंदर स्क्रिप्ट वगैरह होती है, CSS होता है। तो CSS जो है वो सबके लिए कॉमन रखी हमने। बॉडी है, फॉर्म है, लेबल है, इनपुट रिक्वायर्ड। जो इनपुट रिक्वायर्ड है देखिए इसमें पीला कलर है बैकग्राउंड में ना, इसका अलग कलर दिया हुआ है, बटन के लिए अलग कर दिया हुआ है। ये छोटा सा एक CSS है जो एम्बेड किया हुआ है, एक स्क्रिप्ट है जिसपे हम बात करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले हम इस फॉर्म के फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर्म शुरू हुआ, एक्शन इज नल, क्योंकि हमने कोई एक्शन नहीं दिया इसमें। सबमिट पे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन हम लेबल जो है, ये नेम है, इसके आगे जो टेक्स्ट फील्ड है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखिए। इनपुट जो है उसकी आईडी हमने नेम टेक्स्ट दी हुई है, टाइप हमारा टेक्स्ट है, साइज इसका 25 है, 25 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। अब रिक्वायर्ड लिख दिया हमने, यानी कि यहां पर आपको एंट्री देनी है, बगैर इसके आगे बढ़ेगा ही नहीं। दूसरा एरिया रिक्वायर्ड, यानी जो मैंने अभी एरिया बताया आपको, एक्सेसिबल रिच इंटरनेट एप्लीकेशंस, वो ट्रू है। यानी यहां पर इसकी जो फील्ड है इस पे जैसे आप कुछ देंगे तो इसका ऑडिबल वर्जन आएगा, यानी कि कोई अगर स्क्रीन रीडर है आपके पास तो ये बोलेगा, जो चीज है वो बोली जाएगी और जो विजुअली इंपेयर्ड है उनको सुनाई देगी। इसी तरीके से डेटा फॉर्मेट है। डेटा फॉर्मेट में यहां पर जो ये भी एक नई चीज है, डेटा फॉर्मेट, डेटा एरर मैसेज HTML5 में ही आया है। अब डेटा फॉर्मेट में ये है कि आप ये कंटेंट, इसका मतलब A to Z स्मॉल या कैपिटल में आप यहां पर नाम दे सकते हैं। फिर +/S बोलता है कि यहां पर आप स्पेस देंगे, मतलब एक स्ट्रिंग या फिर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स देंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर उसके बाद दोबारा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे हमने समीर सिंह दिया था ये चीज। अब आए हम ईमेल पे यहां पर देखिए हमने फॉर, यानी कि जो फॉर हमने पहले भी देखा था, ये इसके लिए है, ये कनेक्ट कर देता है इसे ईमेल टेक्स्ट से, ये लेबल को इस टेक्स्ट बॉक्स से कनेक्ट कर देता है। और अब जब इनपुट में आएंगे तो इसका आईडी हमने दिया, टाइप टेक्स्ट है, साइज 25 है, रिक्वायर्ड है। ये इसका मतलब बगैर इसके ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। एरिया रिक्वायर्ड इज ट्रू, जैसे कि यहां पर हमारा डिस्कशन हुआ था। डेटा फॉर्मेट इसका थोड़ा सा टिपिकल है, यानी कि आपको यहां पर /w स्ट्रिंग देनी है, फिर @ फिर कोई स्ट्रिंग देनी है, फिर डॉट देना है। डॉट के बाद आपको जैसे apk@gmail.com भी हो सकता है, apk
yahoo.com भी हो सकता है या yahoo.co.uk भी हो सकता है ना, yahoo.co.in भी हो सकता है। तो 2 या 3 डॉट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर डॉट फॉलो बाय आपके मतलब डॉट है, उसके बाद आपका A to Z में, यानी कि आपका कैरेक्टर स्ट्रिंग है। यहाँ पर 2 बार 1 या 2, 2 कॉमा दिया ना, 1 डॉट या 2 डॉट, और उन डॉट्स के बीच में कैरेक्टर स्ट्रिंग होगी। ठीक है साहब, ये दोनों हो गया डिस्कशन। होम टेलीफोन एक लेबल हमने दिया, और यहाँ पर साथ में एक इनपुट टाइप आईडी होम टेक्स्ट, टाइप टेक्स्ट, और 25 एक BR दे दिया, यानी कि नेक्स्ट लाइन दे दी। इसी तरीके से यहाँ पर हमने कोई भी ना रिक्वायर्ड लिखा है, ना एरिया रिक्वायर्ड लिखा है, ना डेटा फॉर्मेट किया है, ना डेटा एरर मैसेज दिया है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ से हमने कुछ कनेक्ट ही किया, इससे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर जो हमने जावास्क्रिप्ट लिखी है, बेसिकली क्या होगा, जैसे ये फॉर्म लोड होगा, मतलब ये जैसी आपकी वेब पेज लोड होगा, यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर क्या करेगा, क्वेरी सिलेक्टर के बारे में भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। ये उठाएगा वो चीजें जो एरिया रिक्वायर्ड जिसकी ट्रू है, मतलब ये दोनों चीजें कौन से ट्रू है, ये आपका ईमेल टेक्स्ट और नेम टेक्स्ट, यानी ये दोनों चीजें, इनको उठाएगा। और इनको उठाने के बाद ये वहां से आपके रिक्वायर्ड एलिमेंट जो है वहां पर एक वैलिडेट फील्ड करके आपका एक फंक्शन कॉल करेगा, और वो जो फंक्शन कॉल करेगा वही असली फंक्शन है यहाँ पर, ये वैलिडेट फील्ड। और वैलिडेट फील्ड में क्या होगा कि एक एक करके एलिमेंट आईडी, जो ये 2 आईडी है ना, इसके 2 आईडी, ये और ये, एक ये नेम टेक्स्ट और एक ईमेल टेक्स्ट, इन दोनों को उठाएगा और एक एक करके इनको चेक करेगा कि इनका डेटा फॉर्मेट ठीक है कि नहीं। जो डेटा फॉर्मेट इसका दिया गया है उसके हिसाब से चेक करेगा। अगर ये फॉर्मेट सही है तो ठीक है, नहीं है तो एक डिवीजन बनाएगा, आईडी और रोल के हिसाब से एक अलर्ट दे देगा, ये अलर्ट, और इसको इस HTML के अंदर एम्बेड कर देगा, यहाँ पर एम्बेड कर लेगा। और ये इसी अलर्ट, मतलब ये अपेंड चाइल्ड है ना, इसका मतलब ये जो यहाँ पर आपका वेब पेज है उसमें ये अपेंड कर देगा, किसको, डिवीजन को। तो बेसिकली इसको दिखाने के लिए, इसको ऑडिबल कराने के लिए यहाँ पर ये चीजें की गई हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये दोनों चीजें अगर नहीं है तो आपके ऑन लोड पे ही, जब ये लोड होगा तभी आपको यहाँ पर डेटा फॉर्मेट के हिसाब से एरर चेक हो जाएगी, और अगर एरर ठीक नहीं करेंगे तो फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। और उसको अच्छा सुंदर बनाने के लिए, ऐसा बनाने के लिए जो वर्ड क्लास हो, HTML5 ने ये फील्ड और दे दी हैं आपको। तो फुली आपको ये छोटा सा फॉर्म एक समझ में आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी।